जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सफलता मिलने के बाद ही आप खुश हो सकते हैं, तो क्या यह सच है? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह धारणा ही गलत हो, क्या हो अगर खुशी पहले आती हो और वही हमें सफलता की ओर ले जाए? यही विचार द हैप्पीनेस एडवांटेज किताब का मुख्य संदेश है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता शॉन एकर ने सालों तक यह अध्ययन किया कि खुशी और सफलता के बीच क्या संबंध है। उन्होंने पाया कि यह सफलता नहीं है जो खुशी लाती है, बल्कि खुशी ही है जो सफलता को आकर्षित करती है। जब हम खुश होते हैं, हमारा मस्तिष्क अधिक ऊर्जावान, रचनात्मक और उत्पादक बनता है। हम समस्याओं को बेहतर ढंग से हल कर पाते हैं, अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अधिक संतोष महसूस करते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक ईंधन है जो हमें तेजी से सफलता की ओर ले जाती है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। यह किताब सिर्फ एक साधारण प्रेरणादायक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक शोधों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित है। शॉन एकर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी का गहराई से अध्ययन किया और यह साबित किया कि जब लोग खुश होते हैं तो वे औसतन 31% ज्यादा उत्पादक होते हैं, उनकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और वे मुश्किल परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस किताब में 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जो बताते हैं कि कैसे हम खुशी को प्राथमिकता देकर अपने करियर और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धांत आपको यह सिखाएंगे कि नकारात्मक सोच को कैसे बदला जाए, कठिनाइयों से कैसे उबरा जाए, सफलता पाने के लिए छोटी छोटी आदतों को कैसे अपनाया जाए और कैसे अपने चारों ओर सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए। आपको इस किताब की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लेकिन अक्सर हमें नहीं पता होता कि खुश कैसे रहा जाए। हम सोचते हैं कि जब हमें प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारा सपना पूरा होगा, तभी हम खुश होंगे, लेकिन यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम अपने जीवन में खुशी को प्राथमिकता देंगे तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आएगी। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि कैसे खुशी को अपनी ताकत बनाया जाए और इसका इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया जाए। इसमें दिए गए सिद्धांत न केवल आपके करियर को बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि खुशी हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। इस किताब में आपको 7 ऐसे सिद्धांत मिलेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। इसे सिर्फ पढ़िए मत, बल्कि इसमें दिए गए विचारों को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कि कैसे छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब समय आ गया है कि हम खुशी को अपनाएं और अपने जीवन में हैप्पीनेस एडवांटेज को महसूस करें। चैप्टर 1, द हैप्पीनेस एडवांटेज। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं? क्या यह केवल स्वभाव की बात है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? विज्ञान कहता है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण यानी माइंडसेट हमारे प्रदर्शन, सफलता और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जब हम खुश होते हैं, हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है, हम तेजी से सीखते हैं, समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाते हैं। इसे ही द हैप्पीनेस एडवांटेज कहा जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें सफलता मिलेगी तब हम खुश होंगे, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है। असल में जब हम खुश होते हैं तभी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अन्य शोध संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों में पाया गया
कि जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारा मस्तिष्क 31% अधिक उत्पादक प्रोडक्टिव हो जाता है। हमारी रचनात्मकता क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है और हम अधिक ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि खुशी की अवस्था में हमारा दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को तेज कर देते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इससे न केवल हमारे करियर में सफलता मिलती है, बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम अधिक संतोषजनक जीवन जीते हैं। शोध यह भी दिखाते हैं कि सकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग तनाव से जल्दी उबर जाते हैं और कठिनाइयों का सामना अधिक आत्मविश्वास से करते हैं। इसीलिए खुशी को प्राथमिकता देना केवल एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि यह एक सफलता की रणनीति है। शॉन एकर के अनुसार द हैप्पीनेस एडवांटेज वह मानसिक बढ़त मेंटल एज है जो हमें तब मिलती है जब हम खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। यह किसी जादू से कम नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हम अवसरों को पहचानने लगते हैं और मुश्किल हालात में भी नई संभावनाएं खोज लेते हैं। जब कर्मचारी खुश होते हैं तो वे अधिक कुशलता से काम करते हैं, उनकी टीम वर्क क्षमता बढ़ती है और वे अधिक रचनात्मक क्रिएटिव समाधान निकालते हैं। खुश रहने से हम न केवल बेहतर काम करते हैं, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहती है। जब दिमाग सकारात्मक होता है तो यह कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखता है, जिससे हम असफलताओं से जल्दी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह लचीलापन रेजिलियंस हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस हैप्पीनेस एडवांटेज को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। इसका जवाब छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों में छिपा है, जो हमारी आदतों का हिस्सा बन सकते हैं। यहां कुछ आसान और प्रभावी तरीके दिए गए हैं। हर दिन आभार ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। हर सुबह या रात को 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ देगा। मुस्कुराने की आदत डालें। जब भी मौका मिले मुस्कुराइए। यह न केवल आपका मूड अच्छा करेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन रिलीज करती है, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है और दिमाग तेजी से काम करता है। ध्यान मेडिटेशन करें। दिन में कुछ मिनट ध्यान लगाने से तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। खुश और प्रेरित लोग आपके सोचने के तरीके पर असर डालते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर दिन किसी की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें अंदरूनी संतुष्टि मिलती है, जिससे हमारी खुशी बढ़ती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। जब हम छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमें सफलता की भावना मिलती है, जो हमें और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। खुशी केवल एक भावना नहीं, बल्कि यह एक ताकत है जो हमें सफलता की ओर धकेलती है। जब हम खुशी को प्राथमिकता देते हैं तो हम न केवल अपने काम में बेहतर होते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते, स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। द हैप्पीनेस एडवांटेज हमें यह सिखाता है कि खुश रहने के लिए हमें सफलता का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशी को ही सफलता का आधार बनाना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को सकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित करें। याद रखें, खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है, और जब आप इस यात्रा पर चलेंगे तो सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। चैप्टर 2 द फुलक्रम एंड द लेवर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में 2 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? जब कोई व्यक्ति असफलता का सामना करता है तो वह या तो हार मान लेता है या फिर इससे सीखकर और भी मजबूत बन जाता है। अंतर केवल एक चीज में है, सोचने का तरीका, माइंडसेट। हमारी मानसिकता और विश्वास हमारी पूरी दुनिया को आकार देते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक मजबूत फुलक्रम धुरी
और एक लंबा लीवर उत्तोलक दो, मैं पूरी दुनिया को उठा दूंगा। इसी सिद्धांत को शॉन एकर ने मानसिकता पर लागू किया और इसे द फुलक्रम एंड द लीवर प्रिंसिपल नाम दिया। हमारी सोच हमारे कार्यों और उनके परिणामों को निर्धारित करती है। जब हम यह मानते हैं कि हम किसी चीज में सफल हो सकते हैं, तो हमारी ऊर्जा और प्रयास उसी दिशा में काम करने लगते हैं। दूसरी ओर, यदि हम यह सोच लें कि हम असफल होंगे, तो हमारे दिमाग की क्षमता सीमित हो जाती है और हम सही अवसरों को नहीं पहचान पाते। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक लीवर है जिससे आप अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यह लीवर तभी काम करेगा जब आपके पास एक मजबूत फुलक्रम धुरी होगा, यानी आपकी सोच और विश्वास। अगर आप यह मानते हैं कि आप बदलाव कर सकते हैं, तो आपका दिमाग खुद नए अवसरों की तलाश करेगा। लेकिन अगर आपकी मानसिकता नकारात्मक है, तो आप किसी भी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। शॉन एकर बताते हैं कि सकारात्मक मानसिकता रखने से हमारे जीवन में दो बड़े बदलाव आते हैं। एक, हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं। जब हम मानते हैं कि हम कुछ भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम अधिक मेहनत करते हैं और चुनौतियों से डरते नहीं हैं। दो, हम समस्याओं को अवसरों में बदलते हैं। जब हम कठिनाइयों को सीखने के मौके के रूप में देखते हैं, तो वे हमें तोड़ने की बजाय मजबूत बनाती हैं। हमारे विश्वास और धारणाएं हमारे कार्यों और उनके परिणामों को सीधा प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मानता है कि वह असफल होगा, तो वह अपने पूरे प्रयास नहीं लगा पाएगा और अंततः वही होगा जिसका उसे डर था, असफलता। लेकिन अगर वह अपनी सोच को बदलकर यह मान ले कि हर असफलता सीखने का एक मौका है, तो उसका दिमाग नए समाधान खोजने लगेगा और वह सफल होने के अधिक अवसर प्राप्त करेगा। सकारात्मक सोच केवल एक आदर्श विचार नहीं है, बल्कि यह विज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया है। शोध बताते हैं कि जब लोग अपनी मानसिकता को स्थिर सोच से विकासशील सोच में बदलते हैं, तो उनकी क्षमता और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र यह मान ले कि गणित कठिन है और वह इसे कभी नहीं सीख सकता, तो वह कभी प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अगर वह यह सोचे कि गणित सीखा जा सकता है, तो वह धीरे धीरे अभ्यास करके इसमें निपुण बन सकता है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि कार्यस्थल और व्यवसाय में भी लागू होता है। बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला अपने कर्मचारियों को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि वे लगातार नई चीजें सीखते रहें और नवाचार इनोवेशन करते रहें। अब सवाल यह है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदलें ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। यहां कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। नकारात्मक सोच को चुनौती दें। जब भी आपको लगे कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? कई बार हम अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, लेकिन जब हम खुद को चुनौती देते हैं, तो हमें नए रास्ते मिलते हैं। हर असफलता को सीखने का अवसर समझें। जब भी कोई गलती हो, उसे निराशा के रूप में न देखें, बल्कि यह सोचें कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांटें और हर चरण को पूरा करने पर खुद को प्रेरित करें। अपनी उपलब्धियों को पहचानें। हर दिन उन चीजों को लिखें जो आपने अच्छी की हैं। इससे आपको एहसास होगा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं में बदलें। अपनी सोच को सीमित करने वाली बातों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। हमेशा खुद से कहें, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं यह कर सकता हूं। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें। रोज कुछ मिनट ध्यान करें और अपने आप को सफल होते हुए कल्पना करें। यह मानसिक अभ्यास आपके दिमाग को सफलता की ओर प्रोग्राम करता है। हमारी दुनिया वैसी ही होती है जैसी हम उसे देखने का निर्णय लेते हैं। द फुलक्रम एंड द लीवर सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें,
तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप यह मान लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलें, अपनी धारणाओं को चुनौती दें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ाएं। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथों में है। बस आपको सही फुलक्रम और लीवर को अपनाने की जरूरत है। चैप्टर 3, द टेट्रिस इफेक्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह आपको हर जगह दिखने लगती है? उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई नई कार खरीदी है तो अचानक आपको वही कार सड़कों पर ज्यादा नजर आने लगती है। या अगर आप परीक्षा के तनाव में हैं तो हर जगह आपको असफलता और परेशानी ही दिखती है। यह हमारे दिमाग की एक खास आदत होती है। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा दिमाग उसी को प्राथमिकता देने लगता है। इसे ही टेट्रिस इफेक्ट कहा जाता है। इसका नाम मशहूर वीडियो गेम टेट्रिस से लिया गया है। यह गेम खेलने वाले लोगों को यह आदत लग जाती है कि वे अपने आसपास की हर चीज को उसी पैटर्न में देखने लगते हैं। इसी तरह अगर हम अपने दिमाग को हर चीज में समस्या देखने के लिए प्रशिक्षित कर दें, तो हमें केवल परेशानियां ही नजर आएंगी। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मकता और अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करें, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हर स्थिति में अवसर और समाधान देखे, न कि केवल समस्याएं। कैसे हमारा दिमाग हमारे वास्तविकता को आकार देता है। हमारी सोच और आदतें तय करती हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। कई लोगों की यह आदत होती है कि वे हर चीज में गलतियां या परेशानियां ढूंढते हैं। जैसे ही वे सुबह उठते हैं, उनका ध्यान इस पर जाता है कि मौसम खराब है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या दिन कितना व्यस्त होने वाला है। वे दिन भर शिकायत करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। इसके विपरीत कुछ लोग हर स्थिति में अवसर देखते हैं। अगर बारिश हो रही है तो वे इसे एक अच्छा मौसम मानते हैं। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो वे इसे पॉडकास्ट या किताब सुनने का समय मानते हैं। अगर उनके पास बहुत सारा काम है तो वे इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, जो उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। यह केवल संयोग नहीं है कि कुछ लोग जीवन में ज्यादा खुश और सफल होते हैं। उनका दिमाग सकारात्मक चीजों को खोजने के लिए प्रशिक्षित होता है। शोध बताते हैं कि जो ज्यादा खुश और सफल होते हैं, लोग अपने दिमाग को सकारात्मकता पर केंद्रित करते हैं, वे न केवल अधिक खुश रहते हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और मानसिक शक्ति भी बढ़ जाती है। अक्सर हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों को प्राथमिकता देने का आदी हो चुका होता है। इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से हमें खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ है। पुराने समय में जब इंसानों को जंगल में शिकारियों और अन्य खतरों से बचना पड़ता था, तब नकारात्मक चीजों पर ध्यान देना जीवन के लिए जरूरी था। लेकिन आज जब हम किसी जंगली जानवर से नहीं भाग रहे हैं, तब भी हमारा दिमाग छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा बनाकर देखता है। अगर हमें दिन भर में 10 तारीफ और एक आलोचना मिले, तो हमारा ध्यान सिर्फ उस आलोचना पर ही जाएगा। यही कारण है कि लोग अपनी असफलताओं को ज्यादा याद रखते हैं और अपनी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह, नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। अगर हम इस मानसिकता को नहीं बदलते, तो यह हमें अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट की ओर धकेल सकता है। अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को पॉजिटिव फिल्टर के लिए फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके लिए हमें नकारात्मकता की आदत को तोड़कर सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को सकारात्मकता के लिए कैसे प्रशिक्षित करें। यहां कुछ आसान और प्रभावी तरीके दिए गए हैं। 1. आभार व्यक्त करने की आदत डालें, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके दिमाग को हर दिन कुछ अच्छा देखने के लिए मजबूर कर देगी। जैसे
आज मुझे एक नया अवसर मिला। मेरे पास अच्छे दोस्त और परिवार है। आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। 2. सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। ट्रेन योर ब्रेन टू स्पॉट द गुड। हर दिन ऐसी 3 घटनाएं खोजें जो अच्छी रही हों, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। जैसे किसी ने मेरी मदद की, आज मैं समय पर अपने काम पूरे कर पाया, आज मैंने एक नई चीज सीखी। 3. नकारात्मक सोच को चुनौती दें। चुनौती नकारात्मक विचार। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच में इतना बुरा है या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूं? क्या इस स्थिति में कुछ अच्छा भी हो सकता है? 4. ध्यान और मेडिटेशन करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दिन में 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठें और अपने दिमाग को शांत करें। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को ज्यादा केंद्रित और सकारात्मक बनाएगा। 5. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच का प्रभाव हम पर पड़ता है। इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरणादायक और खुशमिजाज हों। 6. शारीरिक व्यायाम करें। एक्सरसाइज रेगुलरली। व्यायाम करने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो हमें खुश और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। 7. हर दिन किसी की मदद करें। हेल्प अदर्स एंड बी काइंड। दूसरों की मदद करने से न केवल उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि इससे आपको भी मानसिक शांति और खुशी मिलती है। टेट्रिस इफेक्ट सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविकता वही होती है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम हर चीज में समस्याएं ही देखते हैं तो हमारी जिंदगी तनाव और निराशा से भर जाएगी। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल लें तो हमारा जीवन सकारात्मकता, खुशी और सफलता से भर जाएगा। तो आज ही तय करें कि आप अपने दिमाग को सकारात्मकता और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। याद रखें, आपकी दुनिया वैसी ही बनेगी जैसी आप उसे देखना चाहेंगे। चैप्टर 4 फॉलिंग अप। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बड़ी असफलता के बाद आपकी दुनिया रुक गई हो? जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, जब आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जब आपकी नौकरी छूट जाती है या जब कोई सपना टूट जाता है, ऐसे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इन कठिनाइयों से उभरकर और भी मजबूत बन जाते हैं। सवाल यह है कि वे ऐसा कैसे करते हैं। यही सिद्धांत फॉलिंग अप है, मतलब गिरने के बाद टूटने के बजाय और ऊंचा उठना। जीवन में असफलताएं, परेशानियां और चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। अगर हम मुश्किलों को सीखने और विकास का अवसर माने तो वे हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बना देती हैं। जीवन में असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि हम उस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। 1. हम हार मान लें और खुद को पीड़ित समझें। 2. हम अपने हालात को वैसे का वैसा स्वीकार कर लें और आगे बढ़ें। 3. हम कठिनाई से सीखें, खुद को और भी मजबूत बनाएं और उससे भी ऊंचा उठें, यानी फॉलिंग अप करें। बहुत से लोग पहले 2 विकल्पों को चुनते हैं, लेकिन जो लोग तीसरा रास्ता अपनाते हैं वे जीवन में असाधारण सफलता हासिल करते हैं। वे अपनी असफलताओं को सबक की तरह देखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार और भी बेहतर बनकर सामने आते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जब एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफल होकर कैसा महसूस किया, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें महान आविष्कारक बना सका। हैरी पॉटर किताब की लेखिका रोलिंग को कई प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था। वह बेरोजगार थीं, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कड़ी मेहनत और असफलताओं से सीखने की क्षमता ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बना दिया।
महान बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉर्डन को स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपने खेल को और बेहतर करने का मौका बनाया। उनका कहना था, मैं बार बार असफल हुआ और इसी वजह से मैं सफल हुआ। इन सभी लोगों की सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर की तरह इस्तेमाल किया। यही फॉलोइंग अप की असली ताकत है। अब सवाल यह है कि हम खुद को इस मानसिकता के लिए कैसे प्रशिक्षित करें ताकि हर कठिनाई से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। यहां कुछ व्यावहारिक रणनीतियां दी गई हैं। 1. असफलता को एक शिक्षक की तरह देखें। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? हर असफलता अपने साथ एक सबक लाती है। अगर हम उसे पहचान सकें तो हम अगली बार और बेहतर कर सकते हैं। 2. क्यों मेरे साथ की जगह अब आगे क्या? सोचें, कई लोग किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसकर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन इस सोच से कुछ हासिल नहीं होता। इसके बजाय सोचिए, अब आगे क्या? मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं? यह मानसिकता हमें समाधान पर ध्यान देने में मदद करती है, न कि केवल समस्या पर। 3. कठिनाइयों को अपने फायदे में बदलें। कुछ सफल लोग तो जानबूझकर मुश्किल काम चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सीख। अगली बार जब आपको कोई मुश्किल काम मिले तो उसे एक अवसर की तरह देखें। 4. मजबूत नेटवर्क बनाएं और मदद मांगने से न डरें। कठिन समय में हमें अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर्स की मदद लेनी चाहिए। उनसे बातचीत करने से नए समाधान मिल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. छोटे छोटे कदम लें और आगे बढ़ते रहें। जब आप किसी असफलता से उबरने की कोशिश कर रहे हों तो एकदम से बड़ा बदलाव करने के बजाय छोटे छोटे कदम लें। हर दिन थोड़ा सुधार करें और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते जाएं। 6. सकारात्मक उदाहरणों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने मुश्किलों से निकलकर सफलता हासिल की। यह आपको भी प्रेरित करेगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। 7. खुद पर विश्वास रखें और हार न मानें। याद रखें, असफलता स्थायी नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सफल लोग वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग उनसे सीखते हैं वे नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यही फॉलोइंग अप का असली मतलब है, गिरकर हार मानने के बजाय और ऊंचा उठना। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हों तो इसे अपनी कमजोरी न बनने दें। इसके बजाय इसे एक सीखने का मौका मानें और खुद से कहें, यह मेरे लिए एक नया अवसर है। मैं इससे कुछ सीखूंगा और भी मजबूत बनूंगा। अगर आप इस सोच को अपना लेंगे तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी खड़े होते हैं और भी ऊंचा उड़ते हैं। चैप्टर 5, द ज़ोरो सर्कल। क्या आपने कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया है? जब जिंदगी में हर तरफ चुनौतियां होती हैं और समस्याएं सिर पर मंडराने लगती हैं, तो हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में हम या तो घबरा जाते हैं या फिर प्रयास ही छोड़ देते हैं। लेकिन द ज़ोरो सर्कल सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो हमें पूरे पहाड़ को एक साथ चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यह सिद्धांत मशहूर काल्पनिक नायक ज़ोरो से प्रेरित है। ज़ोरो शुरू में एक गुस्सैल और अनियंत्रित योद्धा था, लेकिन उसके गुरु डॉन डिएगो ने उसे सिखाया कि वह पहले छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने ज़ोरो को जमीन पर एक छोटा सा सर्कल बनाकर उसमें लड़ने के लिए कहा, और जब वह इसमें निपुण हो गया तब उसे बड़ा लक्ष्य दिया। धीरे धीरे ज़ोरो ने आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल विकसित किया और महान योद्धा बन गया। यही तकनीक हमारी जिंदगी में भी लागू होती है।
जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो अगर हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे हल करें तो हम न केवल नियंत्रण महसूस करेंगे बल्कि आत्मविश्वास और सफलता भी हासिल करेंगे। जब जिंदगी में चुनौतियां बहुत बड़ी लगती हैं तो हमारा दिमाग अक्सर घबरा जाता है। हम सोचते हैं कि हम इस स्थिति से कभी नहीं निकल पाएंगे और इससे हमारा तनाव बढ़ जाता है। लेकिन जब हम किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और हर हिस्से को हल करने पर ध्यान देते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। छोटे कदम मानसिक स्पष्टता लाते हैं। जब आप किसी समस्या को एक साथ हल करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग भ्रमित हो जाता है, लेकिन जब आप उसे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो समाधान स्पष्ट होने लगता है। हर छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब हम छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो हमें संतोष महसूस होता है और हम खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनते हैं। जब हम नियंत्रण महसूस करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और हम चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। कई बार हम बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और जब वे पूरे नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। लेकिन सफलता का असली रहस्य यह है कि हम छोटे छोटे कदम लें और धीरे धीरे उन्हें हासिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं तो एकदम से जिम में 2 घंटे बिताने के बजाय हर दिन सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करें। अगर आपको कोई कठिन विषय पढ़ना है तो पूरी किताब को एक साथ समझने की कोशिश करने के बजाय हर दिन सिर्फ एक चैप्टर पढ़ें। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे छोटे टास्क में बांटें और एक एक करके पूरा करें। यह तकनीक सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए काम करती है। जब आपको लगे कि आप नियंत्रण खो रहे हैं तो बस खुद से पूछें, मैं इस स्थिति का कौन सा छोटा हिस्सा अब भी संभाल सकता हूं, और वहीं से शुरुआत करें। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में ज़ोरो सर्कल को कैसे लागू करें। यहां कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। 1. नियंत्रण का एक छोटा घेरा बनाएं। जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो खुद से पूछें, मैं इस पूरी स्थिति में से अभी कौन सी एक चीज को नियंत्रित कर सकता हूं? सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया है तो पूरे जीवन को सुधारने की चिंता न करें। पहले सिर्फ एक आदत सुधारने पर ध्यान दें। 2. पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करें। बड़ी जीत तभी आती है जब हम छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए तो उसे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करें। उदाहरण, अगर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है तो पूरे सिलेबस की चिंता न करें, बस एक टॉपिक से शुरुआत करें। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत बड़ी बचत करने की जगह हर दिन 50 रुपये बचाने से शुरुआत करें। 3. आत्मनियंत्रण पर ध्यान दें। जोरो सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने पहले अपने दायरे में महारत हासिल की और फिर आगे बढ़ा। हमें भी किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए पहले आत्मनियंत्रण विकसित करना होगा। ध्यान, मेडिटेशन करें। यह आपको मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा। जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचें। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचें कि सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। 4. लगातार सुधार करते रहें। एक बार जब आप छोटे लक्ष्यों में सफल हो जाएं, तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बड़ा करें। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते जाएंगे। ज़ोरो सर्कल सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़ी समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम पहले छोटे हिस्से को नियंत्रित करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं तो वे हमें डराने लगते हैं और हम हार मान लेते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं और हर छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी है
और आप उसे संभाल नहीं सकते, तो याद रखें, बस एक छोटा सर्कल बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए और फिर धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाइए। यही जोरो सर्कल की ताकत है और यही सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 6, द 22nd रूल। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं लेकिन वे टिकती ही नहीं? आप सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हैं लेकिन अलार्म बजते ही फिर से सो जाते हैं। आप रोज एक्सरसाइज करने की सोचते हैं लेकिन आलस्य आ जाता है। आप पढ़ाई या कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं लेकिन हर बार मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगते हैं। इसके विपरीत बुरी आदतें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। बिना सोचे समझे हम घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर देते हैं, जंक फूड खा लेते हैं या बिना वजह टीवी देखते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? शॉन अकर के 20 सेकंड रूल के अनुसार अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतों से बचने का राज घर्षण, फ्रिक्शन में छिपा है। अगर हम किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो हमें उसे इतना आसान बनाना होगा कि उसे करने में ज्यादा समय या मेहनत न लगे, और अगर हमें बुरी आदतों से बचना है तो हमें उसे कठिन बनाना होगा ताकि हम सहज रूप से उसकी तरफ आकर्षित न हों। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से तय होता है। शोध बताते हैं कि हमारे रोजमर्रा के 40% से अधिक निर्णय स्वचालित आदतों, ऑटोमेटिक हैबिट्स पर आधारित होते हैं। जब कोई आदत हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो हमें उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हम उसे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कर लेते हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, बुरी आदतें हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि अच्छी आदतें अपनाने में मेहनत लगती है, जबकि बुरी आदतें बिना किसी प्रयास के हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज पढ़ाई करनी है लेकिन किताबें अलमारी में रखी हैं और मोबाइल पास में है, तो आप आसानी से मोबाइल उठा लेंगे क्योंकि किताब निकालने में थोड़ा ज्यादा समय और मेहनत लगती है। दूसरी तरफ, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन जूते निकालने और कपड़े बदलने में समय लगता है, तो आपका दिमाग तुरंत टाल मटोल करने लगेगा। इसलिए अगर हम अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दें तो हम खुद को सफल बना सकते हैं। यही 20 सेकंड नियम का जादू है। अगर हम किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो हमें उसके बीच की बाधाओं को कम करना होगा। यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं। 1, पहले से तैयारी करें। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार करके रखें। इससे अगली सुबह आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करना आसान लगेगा। 2, अपनी आदत को 20 सेकंड के अंदर शुरू करें। किसी भी अच्छी आदत को अपनाने में 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर आपको गिटार बजाने की आदत डालनी है तो उसे कमरे में ऐसी जगह रखें जहां आप तुरंत उसे उठा सकें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताबें टेबल पर रखें ताकि आपको ढूंढने में समय न लगे। 3, न्यूनतम प्रयास से शुरुआत करें। अगर आप कोई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे इतना छोटा बना लें कि उसे करने में बिल्कुल भी आलस ना आए। जैसे रोज एक पेज पढ़ना, धीरे धीरे बढ़ाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना, दिन में सिर्फ एक फल खाना, चौथे डिजिटल उपकरणों को अपने फेवर में इस्तेमाल करें। अगर आपको ध्यान भटकता है तो अपने फोन में नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आपको पढ़ाई या काम करना है तो पोमोडोरो टाइमर या फोकस मोड जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। अगर हम किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो हमें उसे मुश्किल बनाना होगा ताकि उसे करने में ज्यादा मेहनत लगे। अगर आपको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो ऐप्स को फोन के आखिरी पेज पर रखें या उन्हें लॉग आउट कर दें ताकि बार बार खोलने में आलस लगे। अगर आपको जंक फूड कम खाना है तो उसे किचन में ऐसी जगह रखें जहां उसे देखने के लिए मेहनत करनी पड़े। अगर आपको देर रात तक टीवी देखने की आदत है तो रिमोट को दूसरे कमरे में रख दें। अगर आपको मोबाइल पर समय बर्बाद करने से बचना है तो उसे कमरे से बाहर रखकर सोए। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म घड़ी को इतनी दूर रखें कि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े।
अगर आप किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो एक हैबिट ट्रैकर रखें और हर दिन उसे मार्क करें। इससे आपको अपनी प्रगति का एहसास होगा और आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। हमारी जिंदगी में जो भी बदलाव आते हैं वे हमारी आदतों पर निर्भर करते हैं। अगर हम अच्छी आदतों को अपनाना आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दें तो हम खुद को सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। 20 सेकंड नियम हमें यह सिखाता है कि अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए हमें उन्हें शुरू करने की बाधाएं कम करनी चाहिए। इसी तरह अगर हमें किसी बुरी आदत से बचना है तो हमें उसे इतना मुश्किल बना देना चाहिए कि हमें उसे करने का मन ही न करे। तो आज से ही यह सोचिए कि आप कौन सी अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं और कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। छोटे बदलाव करें, 20 सेकंड के नियम को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी सकारात्मक दिशा में बदलने लगती है। चैप्टर 7, सोशल इन्वेस्टमेंट। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पैसा, प्रतिभा, मेहनत? हां, ये सभी चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक चीज जो किसी भी व्यक्ति की सफलता और खुशी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है संबंधों की ताकत, पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। जब हम अपनी सफलता के सफर पर होते हैं तो हमारा सामाजिक नेटवर्क यानी हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी और मेंटर्स हमारी मदद कर सकते हैं। यही सामाजिक निवेश, सोशल इन्वेस्टमेंट है। मतलब अपने रिश्तों में समय और ऊर्जा लगाना ताकि हम और हमारे आसपास के लोग एक दूसरे की मदद कर सकें और आगे बढ़ सकें। शॉन अकर बताते हैं कि जो लोग अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं वे न केवल अधिक खुश रहते हैं बल्कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। शोध बताते हैं कि मजबूत सामाजिक संबंध रखने वाले लोग कठिन परिस्थितियों से जल्दी उबर जाते हैं, अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और उनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमें खुद ही सब कुछ संभालना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि सबसे सफल लोग वे होते हैं जो जरूरत के समय मदद लेने और देने के लिए तैयार रहते हैं। सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट एक ऐसा हथियार है जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारे प्रदर्शन को बेहतर करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे सफल लोग अकेले काम नहीं करते? चाहे बिजनेस हो, खेल हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है। मानसिक ताकत बढ़ती है जब हमारे पास अच्छे दोस्त और परिवार का सहयोग होता है, तो हम कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं। तनाव कम होता है जब हम अपनी परेशानियां किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करते हैं, तो हमारा दिमाग हल्का महसूस करता है और हम समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। जब हम नए लोगों से जुड़ते हैं तो हमें नए विचार और अनुभव मिलते हैं जो हमारी सोच और ज्ञान को विकसित करते हैं। खुशी और संतुष्टि मिलती है। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के मजबूत सामाजिक संबंध होते हैं वे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए अगर हम सच में सफलता और खुशी पाना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक निवेश पर ध्यान देना होगा, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल यह है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत कैसे करें। यहां कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। 1. रिश्तों को प्राथमिकता दें। हम अक्सर अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने करीबी लोगों के लिए समय ही नहीं निकालते। लेकिन अगर हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता नहीं देंगे तो धीरे धीरे वे कमजोर हो जाएंगे। हर हफ्ते अपने दोस्तों या परिवार से बात करने के लिए समय निकालें। छोटे छोटे मैसेज या कॉल से यह जताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। 2. सही लोगों के साथ समय बिताएं। आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी सोच भी प्रभावित होगी। इसीलिए उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ने में मदद करें और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। ऐसे दोस्तों और मेंटर्स की तलाश करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। 3. लोगों की मदद करें
और बिना किसी स्वार्थ के योगदान दें। सच्ची दोस्ती और रिश्ते लेने देने पर आधारित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो पहले आपको उनकी मदद के लिए तैयार रहना होगा। अगर किसी दोस्त या सहकर्मी को मदद की जरूरत है, तो बिना किसी स्वार्थ के मदद करें। किसी को सलाह दें, उनका मार्गदर्शन करें या बस उनका उत्साह बढ़ाएं। समाज और समुदाय के लिए योगदान दें। किसी चैरिटी, वॉलंटियरिंग या सामाजिक सेवा में भाग लें। 4. कमजोर पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा, लेकिन सच यह है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह या सहायता लेते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान और पेशेवर बनते हैं। अगर आपको तनाव हो रहा है, तो अपने दोस्तों या परिवार से बात करें। अगर किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो सहकर्मियों या मेंटर्स से सुझाव लें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको खुद भी अच्छा महसूस होता है? यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें खुश और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में हमारी पहचान बनती है। हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है, जो हमें और भी सकारात्मक बनाती है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों को खुश करने की कोशिश करें। हमारी सफलता और खुशी सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं और हम अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अकेले आगे बढ़ने की कोशिश न करें। अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और मेंटर्स से जुड़ें। मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाएं। सही लोगों के साथ समय बिताएं और दूसरों की मदद करने की आदत डालें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप खुद भी आगे बढ़ते हैं। यही सामाजिक निवेश की असली ताकत है। आज ही किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी को एक छोटा सा मैसेज भेजें, उनकी मदद करें या उनसे सहयोग मांगें। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि खुशी सिर्फ सफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि सफलता का कारण भी हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम सफल होंगे, तब हम खुश होंगे, लेकिन सच तो यह है कि जब हम खुश रहते हैं, तभी हम ज्यादा ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हैं। शॉन अचोर हमें बताते हैं कि खुशी एक कौशल है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। जब हम रोजाना सकारात्मक सोच अपनाते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो यह हमें जीवन में आगे बढ़ने का असली लाभ, हैप्पीनेस एडवांटेज देता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें, खुशी को प्राथमिकता दें और फिर देखिए कैसे सफलता खुद आपके पास आती है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही शानदार बुक समरीज देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सफल बनिए।